कैलेंडर सिर्फ तारीख ही नहीं बताता, कैलेंडर सिर्फ त्योहार और छुट्टियां ही नहीं बताता, कैलेंडर इतिहास भी बताता है। बीते कल का इतिहास, हमारे अतीत का इतिहास। इतिहास की इन्हीं तारीखों में से हम निकाल कर लाए हैं बहुजन मूल निवासी समाज का वह इतिहास जो इस समाज को गौरव से भर देने वाला है। दलित दस्तक द्वारा प्रकाशित साल 2021 के कैलेंडर में साल के 12 महीनों में हमने ऐसे ही 12 बहुजन क्रांति के इतिहास को रखा है। तो आज ही बुक करिए बहुजन कैलेंडर, आपका अपना कैलेंडर। देश में जब भी विकास की बात आएगी, कहीं भी किसी भी मोड़ चौक चौराहे पे खड़े होके विकास की बात कर लीजिए, वहां अगर भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता नेता मौजूद होगा तो किसी ना किसी बहाने गुजरात मॉडल का जिक्र छेड़ देगा। वो बताएगा कि गुजरात मॉडल कितना महान था। इसी गुजरात मॉडल को भुना कर नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने हैं। इसी गुजरात मॉडल के बूते उन्होंने गुजरात से लेकर दिल्ली तक का सफर तय किया। लेकिन कोरोना काल में यह गुजरात मॉडल तार हो गया है। गुजरात को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो पूरे गुजरात के लोगों के लिए शर्म की मिसाल बन गई है। साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं का गृह राज्य इतना बेहाल क्यों है। अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान के हंगर वॉच सर्वे के मुताबिक कोरोना काल में 20.6% घरों में लोगों को पर्याप्त भोजन भी नहीं मिला और कई बार उन्हें भूखे सोना पड़ा, जबकि प्रदेश के 21.8% घर ऐसे थे जिनमें लोगों को दिन में एक बार भी खाना नसीब नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के गृहराज गुजरात में लॉकडाउन का प्रभाव जानने के लिए यह सर्वे सितंबर और अक्टूबर महीने में कराया गया था। प्रदेश के जिन 9 जिलों में यह सर्वे कराया गया उनमें अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, दादोह, मोरबी, नर्मदा, पंचमहल और वडोदरा शामिल है। सर्वे में सामने आया है कि कोरोना काल के दौरान गुजरात में बहुत सारे राशन कार्ड निष्क्रिय ही पड़े रहे। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने लोगों को सही जानकारी नहीं दी। चौंकाने वाली जानकारी यह भी है कि प्रभावित लोगों में ज़्यादातर लोग वंचित समुदाय से हैं। यह जानकारियां 403 घरों के सर्वे से इकट्ठी की गई थीं, जिनमें से ज़्यादातर लोग गांवों से और दलित पिछड़े समुदाय से थे। आप भूले नहीं होंगे कि लॉकडाउन की अचानक घोषणा के बाद किस तरह देश भर के गरीब, किसान, मजदूर वर्ग सड़क पर आ गए थे। लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए कई 100 किलोमीटर पैदल चले थे। बिना तैयारी के लिए गए सरकार के फैसले, लॉकडाउन के फैसले से लाखों लोगों की नौकरी चली गई थी। तमाम लोग सड़क पे आ गए थे। तमाम घरों में चूल्हे जलने बंद हो गए थे। जहां तक गुजरात का सवाल है तो देश के 2 सबसे बड़े उद्योगपति जिनकी चर्चा आज होती है, अंबानी जी और अडानी, इन दोनों के अलावा प्रधानमंत्री जो देश के सबसे बड़े शीर्ष पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के गृह राज्य से ऐसी शर्मनाक खबर आना बड़ा सवाल खड़ा करती है। साथ ही एक सवाल यह भी है कि क्या गुजरात के भीतर 2 गुजरात बसते हैं। एक गुजरात ऐसा जिसमें लोगों के लिए सब कुछ उपलब्ध है, एक गुजरात दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का, जहां उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। आप सोचिएगा जरूर। जय। मनुवादी मीडिया के दुष्प्रचार और आम्बेडकरवादी नेताओं और बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कामों की अनदेखी का एक बड़ा खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा। देश के आम लोगों में यह धारणा बना दी गई कि बसपा ने सिर्फ मूर्तियां बनाई, लेकिन सच्चाई यह है कि बसपा ने अपने शासनकाल में सभी वर्गों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए।
बसपा के इन्हीं कामों को आम जन तक पहुंचाने के लिए दलित दस्तक ने साल 2021 का एक कैलेंडर प्रकाशित किया है, जिसमें उसके तमाम महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख है। दलित दस्तक की यह कोशिश है कि यह कैलेंडर तमाम लोगों के बीच में पहुंचे, ताकि लोग बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में किए गए उसके महत्वपूर्ण कामों को जान सके। शर्त बस इतनी सी है कि इस कैलेंडर की जो बुकिंग है वह थोक में की जा रही है और यह सबको प्रिंट मूल्य पे, लागत मूल्य पे उपलब्ध कराई जाएगी। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है।